हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि सबको पता है, हमने पार्ट थर्ड का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमने कम से कम 30-40 क्वेश्चन को हमने इसमें कवर किया है। अच्छे से एक बार उसको देखना, फिर नेक्स्ट पार्ट फिर बाद में देखना। ये जो अभी मैं तैयार कर रही हूँ, ये वाला पार्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11। तो इसमें सुमेलित कीजिए। एजीटी मैंने ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो पीछे वाली जो संदर्भ होता है उसमें ऐसे कैसे दिया गया है, वहां से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। बहुत सारे मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, पुस्तक पूछ लेते हैं, उनके लेखक के नाम पूछ लेते हैं, तो इसका मिलान कीजिए। या दोस्तों मैं मिलान कर देती हूँ इसका, क्योंकि टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास एग्जाम के भी कम टाइम है। तो आपको रिवाइज के पर्पस से मैं ये क्लासेस लेके आई हूँ ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए आप लोगों का। तो हम इसका मिलान करते हैं। बिल्सा टॉप्स से किताब कहाँ से प्राप्त हुई? बिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? तो इन तीनों में से हमें सर्च करना है। बिल्सा टॉप्स के लेखक है कनिंघम। कौन है? कनिंघम। दूसरी है बुद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ साक्य मुनि। इसके लेखक है राजेंद्र लाल मिश्र। कौन है इसके? राजेंद्र लाल मिश्र। मिश्र। तीसरा है इसमें द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। तो इसके लेखक हैं जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे। तो इसको अच्छे से याद करना है। बिल्सा टॉप्स किसकी है? कनिंघम की। बुद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ साक्य मुनि किसकी है? बिल्सा टॉप और साक्य मुनि किसकी है? राजेंद्र लाल मिश्र की। और द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची किसकी है? जॉन मार्शल अल्फ्रेड फुसे की। बिल्सा टॉप्स कनिंघम ने लिखी। बुद्ध गया द हर्मिटेज साक्य मुनि राजेंद्र लाल मिश्र ने लिखी। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे ने लिखी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। व्याख्या है इसकी 1834 में राम राजा द्वारा लिखित एक बुक है असेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंद का इन्होंने प्रकाशन किया राम राजा द्वारा। 1923 में जॉन मार्शल की एक पुस्तक है कंजर्वेशन मैनुअल, इन्होंने भी इसका प्रकाशन करवाया। तो ये 6 पुस्तकें बताई है मैंने, इनको याद कीजिएगा। पहली वाली है बिल्सा टॉप्स कनिंघम ने लिखी। बुद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ साक्य मुनि राजेंद्र लाल मिश्र ने लिखी। द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे ने लिखी। और राम राजा द्वारा लिखित है असेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदी, जॉन मार्शल ने लिखी कंजर्वेशन मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है संस्कृत में लिखा गया था, पाली में लिखा गया था, प्राकृत में लिखा गया था, हिंदी में लिखा गया था। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसमें राइट आंसर है हमारा संस्कृत में नहीं थी, प्राकृत में भी नहीं थी और हिंदी में भी नहीं है। हमारा राइट आंसर इसमें पाली। स्क्रीनशॉट लीजिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ महापरिनिर्वाण? उनको कपिलवस्तु में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, कुशीनगर में हुआ या बोध गया में हुआ?
बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? सब बार बार मैं रिपीट करती हूँ, सब पढ़ के आए अच्छे से, एनसीईआरटी की बुक से ही सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इसमें। जी हाँ दोस्तों, इनका राइट आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में क्या हुई इनको? ज्ञान की प्राप्ति। कपिल वस्तु, ये कपिल वस्तु है दोस्तों। कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तृत रूप से मैंने विश्लेषण लेके आई हूं मैं ये। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के अनुसार इनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। और जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। गौतम इनका गोत्र है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में है, जो ये कहां पे स्थित है? नेपाल की तराई क्षेत्र में है। साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी कौन थे इनके? शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के थे। माता थी इनकी महामाया, जो इनको छोटी सी उम्र में ही छोड़ गई थी। घर छोड़ने के पश्चात इनके मतलब हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का योगदान होता है, तो इनके जीवन में भी काफी गुरुओं का योगदान रहा, जिसमें से पहला गुरु पूछा जाता है इसमें कि पहला गुरु कौन था इनका? अलार कलाम, ये इनका पहला गुरु था। दूसरा गुरु है इनका उद्रक रामपुत्र, दूसरा गुरु इनको बनाया इन्होंने। 35 वर्ष की उम्र में उरुवेला, एक जगह है उरुवेला बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनके पिताजी ने इनके लिए खूब सारी ऐशो आराम, काफी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई, लेकिन इन्होंने उन सारी सुविधाओं को ठुकराया और एक सन्यासी के वेश में पूरी जीवन भर इन्होंने लोगों की जागरूक किया, लोगों को ज्ञान दिया। आर्य परिवेषणा किसे कहते हैं? आर्य परिवेषणा कहते हैं घर छोड़ने के बाद 6 वर्ष तक सत्य की खोज के प्रयास को हम क्या कहते हैं? आर्य परिवेषणा। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं वह उनके प्रतीक, जैसे उनकी माता के गर्भ में गर्भधान थे, जब उनकी माता प्रेग्नेंट थी तो उनके सफेद हाथी के सपने आते थे, तो गर्भधान का प्रतीक है उनका हाथी। जन्म है उनका कमल और सांड से लगाया जाता है। महाभिनिष्क्रमण घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण से घोड़ा, क्योंकि वो महाभिनिष्क्रमण कहते ही हैं, घर छोड़ने की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और वो अपने साथी कंथक के साथ में अर्धरात्रि में ही बाहर चले जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति एक बोधि वृक्ष के नीचे हुई। कहाँ पे? बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे हुई, पर पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष नाम पड़ गया, क्योंकि उनको बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई और जगत ही वहां पे बोध गया। महापरिनिर्वाण स्तूप, जो स्तूप को कहते हैं, जो जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में, तो वहां पे उनकी अस्थियों को रख के एक स्तूप बनाया गया, तो उनका महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। गर्भधान का प्रतीक तो है हाथी, जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। एक बार हम वापस से इसको रिपीट करते हैं दोस्तों कि बुद्ध का नाम, बचपन का नाम
सिद्धार्थ थे और इन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था, महात्मा गौतम बुद्ध। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनके साल वृक्ष के जिनका जन्म हुआ, और पिता थे इनके शुद्धोधन, कपिल वस्तु के शाक्य गण से संबंधित थे ये। इनकी माता थी महामाया। और घर छोड़ने के पश्चात अलार कलाम इनके पहले गुरु बने, उद्धव रामपुत्र दूसरा गुरु बने। 35 वर्ष की उम्र में उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन, कौन सी पूर्णिमा के दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? गढ़ छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आर्य परियोजना, गढ़ छोड़ने के बाद 6 वर्ष तक सत्य की खोज करते हैं, उसको आर्य परियोजना कहते हैं। बुद्धि के जीवन से संबंधित घटनाएं उनके प्रतीक है। गर्भधान को हम हाथी से मानते हैं, जन्म को कमल और सांड से मानते हैं, और महाभिनिष्क्रमण की घटना को हम घोड़े से मानते हैं, और ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से मानते हैं। महापरिनिर्वाण स्तूप प्रतीक से मानते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, जैन तीर्थंकरों व उनके प्रतीकों का सही सुमेलित कीजिए। यह क्वेश्चन नेट एग्जाम, पीजीटी हिस्ट्री के एग्जाम और भी अदर्स ऑल इंडिया एग्जाम के अंदर अधिकतर पूछा जाता है। तो इनके प्रतीक चिन्हों को हमें याद रखना है, सारे जो भी है मतलब इंपोर्टेंट अपने को याद रखना है इसमें। तो इसमें सुमेलित कीजिए दोस्तों। ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो महावीर का है सबसे पहले, इसमें महावीर है का प्रतीक है चिन्ह वो सिंह है, और ऋषभदेव का सबको पता है सांड है, अजितनाथ का हाथी है, पार्श्वनाथ का सर्प है। नेक्स्ट इसमें जिस प्रकार वो इसमें और भी मैं लेके आई हूं जैन विद्वान, जैसे शांतिनाथ का हिरण है प्रतीक, नेमिनाथ का शंख है, नेमिनाथ का क्या है इसमें? शंख। एक है नमीनाथ, एक क्या है? नमीनाथ। नमीनाथ में कंफ्यूज मत होना, इसमें इनका है नीला कमल, नीला कमल। नेमिनाथ सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेमिनाथ का है शंख से, और नमीनाथ का है नीला कमल से है। एक और है संभव का है घोड़े से माना जाता है। एक है मल्लीनाथ, इसका जल कलश से मानते हैं, जल कलश से मानते हैं। इस प्रकार हमने सबके देखे हैं, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। ऋषभदेव का है सांड, अजितनाथ का है हाथी, सब मेरे साथ में बोलेंगे। पार्श्वनाथ का है सर्प, महावीर का है सिंह, शांतिनाथ का है हिरण, नेमिनाथ का है शंख। नेमिनाथ और नमीनाथ में कंफ्यूज नहीं होना, इनका है नीला कमल, और संभव का है घोड़ा, और मल्लीनाथ का है जल कलश। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर है 15, सुमेलित करना है। ये विहार है और ये जगह है। कहां पर ये स्थित है? तो पहला है बेलूवन, दूसरा है जेतवन, तीसरा है गोसीताराम, हिरण्य कुंज। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसमें है वेलुवन राजगृह में, जेतवन है इसमें, जेतवन श्रावस्ती में, श्रावंती नहीं है,
श्रावस्ती। कहाँ पे है? श्रावस्ती। दूसरा है गोसीताराम, गोसीताराम है कौशाम्बी। हिरण्यकुंज सारनाथ। अब कौन कौन सी राजाओं ने ये इनको दान में दिए, बौद्धों को इन्होंने दान में दिया था? वेलुवन राजगृह में स्थित है, जेतवन श्रावस्ती में स्थित है, और गोसीताराम कौशाम्बी में है, कौशाम्बी, और हिरण्यकुंज सारनाथ में है। विस्तृत विवरण देखेंगे इसका। दानदाता और विहार का नाम और स्थान। तो बिंबिसार ने, हर एक वंश का राजा सबको पता है, बिंबिसार ने वेलुवन विहार दान में दिया। राजगृह, राजगृह में वेलुवन। एक विशाखा, विशाखा ने दिया पुब्बाराम विहार श्रावस्ती में। अनाथ पिंडक ने दिया जेतवन, ये भी श्रावस्ती में ही है। श्रावस्ती में ही है। और श्रेष्ठी घोषित, श्रेष्ठी घोषित ने दिया गोसीताराम कौशाम्बी में। आम्रपाली ने दिया आम्रपालीन वैशाली में। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। बिंबिसार ने वेलुवन विहार दान दिया, जो कि कहाँ पे है? राजगृह में। विशाखा ने पुब्बाराम विहार दान में दिया, जो कहाँ पे? श्रावस्ती में। तीसरा, अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान में दिया, ये भी श्रावस्ती में है। श्रेष्ठी घोषित ने घोषिताराम विहार दान में दिया, ये कौशाम्बी में है। आम्रपाली ने आम्रपालीवन दान दिया, और ये कहाँ पे है? वैशाली में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले इसका ले लीजिए, अब इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ध्यान से। पहले, तिब्बती बौद्ध धर्म की गेपुग्पा शाखा, जिससे दलाई लामा संबंधित है। दलाई लामा किससे संबंधित है? एक शाखा है गेपुग्पा। तो पहला है लाल टोपी वाली शाखा, तीसरा है इसमें नीली टोपी वाली शाखा, दूसरा है इसमें पीली टोपी वाली शाखा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए। दलाई लामा ये चीन में है, तिब्बत क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इसमें राइट आंसर है पीली टोपी वाले शाखा से संबंधित थे। दलाई लामा कौन सी शाखा से संबंधित थे? पीली टोपी वाली शाखा से संबंधित थे। स्क्रीनशॉट लेना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 17। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो कौन सा विद्वान था जिसने सांची के स्तूप की खोज सबसे पहले की थी? राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसमें राइट आंसर है हेनरी टेलर। हेनरी टेलर ने सांची की स्तूप की खोज की थी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। कौन सा क्वेश्चन है? 18। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं था? अच्छे से पढ़ के बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसमें सम्यक दृष्टि था, सम्यक वाक था, और सम्यक स्मृति भी था। सम्यक चरित्र नाम का कोई सिद्धांत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 19।
आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आत्मा का पुनर्जन्म का मुख्य विषय कौन से उपनिषद से हमें प्राप्त होता है? ऐतिरेय उपनिषद है, कौशिकी उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, केन उपनिषद है। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसमें राइट आंसर हमारा कौशिकी उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? कौशिकी उपनिषद हमारा राइट आंसर होगा, जो आत्मा के पुनर्जन्म से संबंधित है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ऐतिरेय उपनिषद से हमें चारों वर्णों के कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिरेय उपनिषद में, कौन से उपनिषद में? ऐतिरेय उपनिषद में। और सुनसेप की कथा का भी हमें वर्णन मिलता है। दो चीजों का ऐतिरेय उपनिषद में हमें वर्णन मिलता है, चारों वर्णों के कर्तव्य का, सुनसेप की कथा का। केन उपनिषद में हमें उमा शब्द का उल्लेख मिलता है। एक बार वापस से बता देती हूँ मैं आपको। केन उपनिषद में तो हमें उमा शब्द का उल्लेख मिलता है, और ऐतिरेय उपनिषद में हमें चार वर्णों के कर्तव्य और सुनसेप की कथा, सुनसेप की कथा का वर्णन मिलता है। आत्मा के पुनर्जन्म का मुख्य विषय की तो हमें कौशिकी उपनिषद में मिलता है, और ऐतिरेय में हमें चार वर्णों का और सुनसेप की कथा का भी मिलता है, और केन उपनिषद में उमा शब्द का वर्णन मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। क्वेश्चन है हमारा 20। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? हमारे वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से 3 का निर्माण पहले हो गया था, अथर्ववेद का बाद में हुआ था, जिसमें इनके ब्राह्मण भी होते हैं, पुराण भी होते हैं। अलग अलग वेदों के ब्राह्मण अलग होते हैं, पुराण अलग होते हैं, उपनिषद अलग होते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन है इसमें अथर्ववेद। अथर्ववेद में कौन कौन से उपनिषदों का हमें वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसमें कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हमें प्रश्न का भी मिलता है। प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, इन तीनों का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में श्वेतास्त्र का उपनिषद का नहीं मिलता। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सब, और सब ध्यान से एकाग्रचित्त होके अपनी क्लास लें और अच्छे से पढ़ाई करें। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह कौन से पिटक में उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा राइट आंसर है? पहला है सुत्त पिटक, क्या इसमें मिलता है? दूसरा है विनय पिटक, क्या इसमें मिलता है? तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइए दोस्तों इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसमें राइट आंसर है, नियमों की बात कर रहा है ये, तो इनके नियमों के बारे में हमें वर्णन मिलता है विनय पिटक में। कौन से पिटक में? विनय पिटक में। अभिधम पिटक में हमें दर्शन से संबंधित शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। दर्शन से संबंधित, किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित। और सुत्त पिटक में हमें उनकी शिक्षाओं से संबंधित वर्णन मिलता है। शिक्षाओं से संबंधित। बौद्ध धर्म में
त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में कितने पिटक है? त्रिपिटक। एक तो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जिसमें सुत्त पिटक में शिक्षाओं का वर्णन है, विनय पिटक में उनके नियमों का वर्णन है और अभिधम पिटक में दर्शन से संबंधित हमें उल्लेख मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेम यही है। इसमें विनय पिटक में नियमों का संग्रह है, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, अभिधम पिटक में दर्शन से जुड़े विषय हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे से एक बार गलत हो गया था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये आपका भी गलत होए। फिर मेरे को बहुत इतना दुख हुआ था कि इतना इजी क्वेश्चन हमारा पढ़ने के चक्कर में गलत हो जाता है। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। बाद में पछताते रहते हैं हम, फिर पछताने से कुछ नहीं होता जब चिड़िया चुग गई खेत। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसलिए हमें बहुत समझदारी से क्वेश्चन आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसको हम कहते हैं नियतिवादी। क्या कहते हैं? नियतिवाद, जो सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। और इसके शिष्य है मक्खिली गोसाल। मक्खिली गोसाल। और ये आजीविक परंपरा से संबंधित है। आजीवक, कौन सी परंपरा से संबंधित है? आजीवक परंपरा से संबंधित है। आजीवक परंपरा वाले लोग ये मानते हैं कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, उसको हम नियतिवाद का सिद्धांत कहते हैं। जैसे हमारे साथ भी जीवन में कोई भी घटना हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो हम यही दिलासा देते हैं कि ये पहले से ही निर्धारित है, ये तो होना ही था, ये तो विधि विधाता का नियम है। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। मनुष्य किन तत्वों से बना होता है? 4 तत्वों से बना होता है। मिट्टी से, जल से, गर्मी से और श्वास से। तो मिट्टी क्या होती है? जब अपनी मृत्यु होती है, जब मिट्टी पृथ्वी में मिल जाती है, किस में मिल जाती है? पृथ्वी मिल जाती है, जल में मिल जाता है, और गर्मी आग में मिल जाती है, और सांस वायु में मिल जाती है। और इसे ही हम भौतिकवादी परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मतलब मनुष्य हम 4 तत्वों से मिलकर बनते हैं, मिट्टी, जल, गर्मी और श्वास से। मिट्टी पृथ्वी में मिल जाती है, जल में मिल जाता है, गर्मी आग में मिल जाती है, श्वास वायु में मिल जाती है, और इसे भौतिकवादी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भौतिकवादी कहते हैं इसको। जैसे कि इसमें लिख रखा है, ये लोकायत परंपरा के लोग होते हैं और इसे भौतिकवाद कहा जाता है। और इसके शिष्य हैं, एक नाम बताऊंगी, अजित केशकम्बली। अजित केस बकायदा एनसीईआरटी में इन दोनों स्टेटमेंट का वर्णन है और विस्तृत रूप से, और मतलब वाद विवाद भी हो रखा है उस पे भी, तो आप एक बार पढ़िएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ
कि ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, उसको हम नियतिवाद का सिद्धांत कहते हैं। और इसके शिष्य हैं मक्खिली गोसाल, और ये आजीविक परंपरा से संबंधित होता है। दूसरा, मनुष्य 4 तत्वों से मिलकर बन जाता है, मिट्टी, जल, गर्मी, सांस। मतलब मिट्टी पृथ्वी में मिल जाती है, जल जल में, गर्मी आग में, सांस वायु में। और ये लोकायत परंपरा के होते हैं, इन्हें भौतिकवाद कहा जाता है। इसके शिष्य है अजित केस कम्बलिंग। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सभी दोस्तों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियां आए, बाहर आए, और आप अच्छे से दिवाली अपने परिवार के साथ मनाएं। सभी को अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।